हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में देखिए जो है मैंने 5000 एमसीक्यू की ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इसमें ठीक है हम जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो टेबलेट्स और कैप्सूल्स के जो फार्मास्यूटिक्स में है आपके टॉपिक टेबलेट्स और कैप्सूल्स के एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ये एमसीक्यूज आप देख लेना, ओके। तो इसमें आज जो है कौन से टॉपिक के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे ये देखते हैं। तो इसमें आज हम करेंगे अपने एमसीक्यूज स्टरलाइजेशन, ओके। तो आज हम एक जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन के एमसीक्यूज इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स है, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो देखिए हमने ये 133 तक तो हमारे ये टेबलेट्स के एमसीक्यूज थे, ओके। अभी ये आगे स्टार्ट हो जाएंगे आपके स्टरलाइजेशन के एमसीक्यूज, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर। देखिए स्टरलाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, टोटल एलिमिनेशन होता है, ठीक है। जो वायबल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका इनएक्टिवेशन होता है या एलिमिनेशन होता है, ये सब आप स्टरलाइजेशन के बारे में आपने सारा पढ़ा हुआ है। इसमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, गैसेज स्टरलाइजेशन, ये सब आप पढ़ते हैं इसमें, ओके। तो अभी आपका क्वेश्चन है किसके बारे में है, स्टरलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर आईपी। स्टीम स्टरलाइजेशन मतलब जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आप पढ़ते हैं, जिसमें आप ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, एक तरफ टेम्परेचर है और एक तरफ, ठीक है, मिनिमम होल्डिंग टाइम है। तो उसके ऊपर से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSIG फॉर 30 मिनट्स, 171 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSIG फॉर 1 आवर, 135 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSIG फॉर 15 मिनट्स, या 134 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSIG फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस, ये 30 मिनट्स होगा, ठीक है। 121 वाला का हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो ऑप्शंस में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर देखना होता है, ओके। नेक्स्ट है टेम्परेचर यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन इज, ऑप्शन देखिए 61 to 62 डिग्री सेल्सियस, 98 to 100 डिग्री सेल्सियस, 71 to 72 या 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स के लिए टेम्परेचर बताइए, ऑप्शन डी हो जाएगा 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है नेक्स्ट टिंडलाइजेशन मीन्स, ऑप्शन देखिए सक्सेसिव हीटिंग एट लो टेम्परेचर, सक्सेसिव हीटिंग विद द बैक्टेरिसाइड, सक्सेसिव ऑटोक्लेविंग विद बैक्टेरिसाइड या नन ऑफ दीज। टिंडलाइजेशन में होता है ऑप्शन 1 हो जाएगा सक्सेसिव हीटिंग एट लो टेम्परेचर होता है इसमें, ठीक है। लो टेम्परेचर पे सक्सेसिव हीटिंग होती है। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए ऑटोक्लेव, सर्जिकल ड्रेसिंग, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन या नन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल क्या होती है, और सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक, ऑप्शन देखिए बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस प्यूमिलस, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस या सुडोमोनास डिमाइन्यूटा। तो जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करना है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ओके। क्वेश्चन है नेक्स्ट चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन देखिए इथाइलिन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो मेडिकल प्रोडक्ट्स के स्टरलाइजेशन के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है
तो इसका हमारा हो गया इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। मेडिकल प्रोडक्ट्स के स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज़ करना है, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है ये हाईली इन्फ्लामेबल होता है, इसलिए इसको मिक्स करते हैं किसके साथ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। इसका जो इन्फ्लामेबल नेचर होता है उसको डिक्रीज करने के लिए, इसका जो एक्सप्लोसिव नेचर है, इन्फ्लामेबल नेचर है, उसको डिक्रीज करने के लिए इसको CO2 के साथ मिक्स करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, स्टरलाइजेशन इज रिमूवल ऑफ, ऑप्शन देखिए ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल स्पोर्स, ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑल बैक्टीरिया। तो स्टरलाइजेशन होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिमूवल होता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन हॉट एयर ओवन टेम्परेचर मेंटेन्ड फॉर स्टरलाइजेशन इज, ऑप्शन देखिए 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स या 56 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। देखिए हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर मेंटेन करता है स्टरलाइजेशन के लिए, तो इसमें कितना टेम्परेचर पढ़ते हैं आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, ठीक है। किसी बुक में आपको 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर भी मिलेगा, किसी बुक में 1 मिलेगा, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर करना होता है, ठीक है। मैंने आपको एक ही बात कही है, ऑप्शंस देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने आंसर टिक करना होता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इथाइलिन ऑक्साइड इज कॉमनली नॉट यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है जो किसकी स्टरलाइजेशन के लिए इसको यूज़ नहीं करते, देखिए ऑप्शन है ग्लास वेयर्स, रबर ट्यूबिंग्स एंड कैथेटर्स, प्रोस्थेटिक कार्डिक वाल्स, रेस्पिरेटरी वेंटिलेटर्स। तो किसके लिए यूज़ नहीं करते, देखिए ग्लास वेयर्स के लिए ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, इसके लिए इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ नहीं करते, ओके। बाकी और जो ऑप्शन है तीनों के लिए करेंगे। नेक्स्ट, थर्मोलेवल सॉल्यूशंस कैन बी स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन है ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, बैक्टीरिया प्रूफ, फिल्टरेशन, टिंडलाइजेशन। तो थर्मोलेबाइज सॉल्यूशंस को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज़ करना है, आपने इसका आंसर करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टरेशन। नेक्स्ट है, डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शंस देखिए हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, टिंडलाइजेशन या पास्चराइजेशन। तो जो डेक्सट्रोज इंजेक्शन है इसके लिए क्या यूज़ करना है, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव द बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड बाय, देखिए जो ऑटोक्लेव आप मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं उसमें आप ऑटोक्लेव पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं तो किसके थ्रू, मतलब कौन सी प्रोसेस है इसमें, देखिए हिमोलिसिस, रिडक्शन, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स और डिनेचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा, तो ऑटोक्लेव में होता है कोएगुलेशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो मोस्ट स्टरलाइजेशन का अपैरेटस क्या है, जो ऑटोक्लेव होता है, और ऑटोक्लेव जो होता है प्रोडक्ट्स को कैसे स्टेराइल करता है, बाय द कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। जो सेल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको कोएगुलेशन के थ्रू ये इसमें स्टरलाइजेशन होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, द रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन एमरजेंसी इज फॉलोड बाय, तो एमरजेंसी में जो रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है वो कौन सा है, देखिए ऑटोक्लेव, रेडिएशन फिल्टरेशन या हॉट एयर ओवन। तो कौन सा आप आंसर बताइए इसका, तो ये रेडिएशन स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन एमरजेंसी आपका आता है रेडिएशन स्टरलाइजेशन, ओके। नेक्स्ट है, ग्लास वेयर्स आर स्टरलाइज्ड बाय हीटिंग इन, तो ग्लास वेयर्स जो होते हैं उनके स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, देखिए ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, ब्लोइंग हॉट एयर या नन ऑफ द अबव। तो जो ग्लास वेयर्स होते हैं इनके लिए आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं, इसमें आप हॉट एयर ओवन पढ़ते हैं, है ना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्टरलाइजेशन बाय मोइस्ट हीट इन एन ऑटोक्लेव इज, ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो ये वही क्वेश्चन आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, और ये जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन है ना, इसमें जो आपकी ये टेबल है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको अपनी बुक में से इसको अच्छे से, इस टेबल को अच्छे से देखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस आपने अभी तक देख लिए होंगे, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 115 टू 120 डिग्री सेल्सियस, ओके। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फिल्टर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन इज, ऑप्शन देखिए सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ऑर्डिनरी ग्लास फनल विद फिल्टर पेपर, सर्जिकल कॉटन या हॉट वाटर फनल। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, डस्टिंग पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय, तो डस्टिंग पाउडर्स जो होते हैं तो उसके स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए मॉइस्ट एयर, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, ड्राई हीट या रेडिएशन। तो डस्टिंग पाउडर्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एन एजेंट यूज फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन, ऑप्शन देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या इथाइलिन ऑक्साइड। तो गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए
क्या यूज़ करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्वस इंजेक्शंस कंटेनिंग थर्मोलेबल सब्सटेंस आर स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, फिल्टरेशन या गैसेस स्टरलाइजेशन। तो इसके लिए फिल्टरेशन यूज़ करेंगे, गैसेस इंजेक्शंस कंटेनिंग थर्मोलेबल सब्सटेंसेस, तो इसके लिए फिल्टरेशन। नेक्स्ट है हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन है हॉट एयर ओवन, गैसेस स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो हार्मोनल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली यूज्ड गैसेस स्टरलाइजिंग एजेंट इन फार्मेसी, ऑप्शन देखिए इथाइलिन ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नन। तो मोस्ट वाइडली यूज गैसेस स्टरलाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट है मैकेनिज्म बाय विच इथाइलिन ऑक्साइड एक्ट एज स्टरलाइजर एजेंट इज, ठीक है। तो जो इथाइलिन ऑक्साइड है जो आप गैसेस स्टरलाइजेशन में पढ़ते हैं, तो किस मैकेनिज्म के थ्रू जो इसका जो स्टराइल करती है जो भी प्रोडक्ट्स को, तो मैकेनिज्म कौन सा है ये इसमें पूछा हुआ है। ओके, देखिए ऑक्सीडेशन है, कोएगुलेशन है, एल्काइलेशन, रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन जो होता है ये तो आप पढ़ते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है ना, उसमें जो मैकेनिज्म होता है, जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसमें होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और जो कोएगुलेशन मैंने आपको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में बताया था, ठीक है। तो जो गैसेस स्टरलाइजेशन में आप पढ़ते हैं जिसमें आपका इथाइलिन ऑक्साइड होता है, तो ये इसमें अल्काइलेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अल्काइलेशन। याद रखना है आपने, क्या हो जाएगा, अल्काइलेशन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म बाय विच रेडिएशन एक्ट एज स्टरलाइजर एजेंट इज, ऑप्शन देखिए ऑक्सीडेशन, कोएगुलेशन, एल्काइलेशन और लीथल म्यूटेशन। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो आप पढ़ते हैं, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, ठीक है, उसमें जो मैकेनिज्म होता है तो उसमें लीथल म्यूटेशन होता है, ठीक है। रेडिएशन स्टरलाइजेशन का आप क्या पढ़ते हैं, जो डिस्ट्रक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रेडिएशन स्टरलाइजेशन में, तो उसमें आप प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है, लीथल म्यूटेशन, ठीक है। याद रखना आपने लीथल म्यूटेशन, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज नॉट यूज्ड फॉर, तो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है किसके लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर्स एंड ऑयल्स, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टरलाइजेशन ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स या स्टरलाइजेशन ऑफ रबर प्लास्टिक सच एज नायलॉन एंड पीवीसी। तो देखिए मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है किसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, पाउडर्स एंड ऑयल्स के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाएगा। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है ये पाउडर्स और ऑयल्स के लिए यूज़ नहीं करते, पाउडर और ऑयल्स के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे। ओके, बाकी जो ये सर्जिकल ड्रेसिंग्स वगैरह इन सब के लिए मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, थर्मोलेबल पाउडर्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन है इथाइलिन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हैपा फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन देखिए सेलुलोज एसीटेट, पोर्सिलेन, बोरोसिलिकेट ग्लास या एस्बेस्टोस। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्बेस्टोस के बने होते हैं हैपा फिल्टर्स। नेक्स्ट है विच फिल्टर इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन, लीफ, मेम्ब्रेन, ड्रम या मेटा। तो कौन से फिल्टर यूज करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किसके लिए यूज़ नहीं करते, ऑप्शन देख लीजिए इसके, ऑप्शन स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ठीक है। तो ड्राई हीट का पूछा आपसे, ड्राई हीट किसके लिए यूज़ नहीं कर, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स, स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स, स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर्स सच एज सल्फास्टामाइड्स, सल्फर डायाजिन, कैओलिन, टैल्क, जिंक ऑक्साइड, स्टार्च या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को ग्लासवेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो पाउडर्स हैं इन सब के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जिसके लिए यूज़ नहीं करते वो सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं, इनके लिए क्या, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जो सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव्स यूज़ करते हैं ना, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैटगट इज स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए मोइस्ट हीट, ड्राई हीट, आयनाइजिंग रेडिएशंस या ऑल ऑफ द अबव। तो कैटगट के लिए आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेरिलिटी इज गिवन बाय, ऑप्शन एफ वैल्यू, जेड वैल्यू, डी वैल्यू या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो आपका 1 हो जाएगा, एफ वैल्यू। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस, तो एस्बेस्टोस की केमिकल कंपोजिशन इसमें पूछी है। देखिए ऑप्शंस में है एल्यूमिनो सिलिकेट, सेलुलोज, कार्बन या सिलिका। तो जो केमिकली एस्बेस्टोस क्या होता है, तो इसका ये आपका हो जाएगा, ये एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन कैन बी कैरिड आउट बाय, ऑप्शन देखिए हीट, रेडिएशन, केमिकल एजेंट्स या ऑल ऑफ दीज। तो सभी के थ्रू कर सकते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है नेक्स्ट,
ऑटोक्लेव इज कंसर्न्ड विद, ऑप्शन देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो जो ऑटोक्लेव है तो ये मतलब कि कौन सी स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, तो आपको पता है मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो आप पढ़ते हैं उसमें आपका आता है ऑटोक्लेव, है ना, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट सल्फर पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन या नन ऑफ दीज। तो सल्फर पाउडर्स मैंने अभी आपको बताए थे कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें आपका हॉट एयर ओवन आता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर स्टरलाइज्ड बाय ए मेथड ऑफ, ऑप्शन देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग, गैस स्टरलाइजेशन या रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए यूज़ करेंगे कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा है जो ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए इसके ऑप्शन देखिए, ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रू है आपने ये बताना है। देखिए ये देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर पता है आपको इस एक क्वेश्चन में आपको 5 चीज़ें समझ में, 4 चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा आपसे कौन सा ट्रू है। देखिए थर्मल डेथ टाइम, अब थर्मल डेथ टाइम क्या होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज नेसेसरी टू किल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रोब्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ओके, यह है थर्मल डेथ टाइम, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा सही है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है डेसिमल रिडक्शन टाइम, तो ये जो डेसिमल रिडक्शन टाइम है इसको डी वैल्यू बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, डी वैल्यू। डी वैल्यू विच डिनोट डेसिमल रिडक्शन टाइम इज दैट टाइम रिक्वायर्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 1 डेसिमल, दैट इज टू किल 90% ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें डी वैल्यू में क्या होता है, 90% ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, ओके। नेक्स्ट है जेड वैल्यू, जेड वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द डेसिमल रिडक्शन टाइम बाय 1 डेसिमल, ओके, ये क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द डेसिमल रिडक्शन टाइम बाय 1 डेसिमल और टू रिड्यूस द थर्मल डेथ टाइम बाय अ फैक्टर ऑफ 10, ये क्या होता है आपका जेड वैल्यू होता है। एक आपका होता है एफ वैल्यू, एफ वैल्यू क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड टू किल ए नॉन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन सैम्पल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, या फिर आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों ही स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये चारों ही बातें बिल्कुल सही है, तो आपको 4 डेफिनेशन इससे पता लग गई, डी वैल्यू क्या होती है, एफ वैल्यू, जेड वैल्यू, है ना, या फिर ये थर्मल डेथ टाइम, ओके। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, सारी बातें सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपने सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव पढ़े हैं और ऑटोक्लेव आता है आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयली इंजेक्शन आर स्टरलाइज्ड बाय, देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, टिंडलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग या यूवी रेडिएशन। तो ऑयली इंजेक्शंस के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है इन पास्चराइजेशन मिल्क इज हीटेड एट, तो पास्चराइजेशन में जो मिल्क को हीट करते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए आइदर 72.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, आइदर 98 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स और 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, दोनों 15 नहीं होते, ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएगा। आइदर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स और 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स, तो ये भी नहीं होता, या इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टिंडलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मटेरियल एट, तो टिंडलाइजेशन जो है उसमें मटेरियल को कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, देखिए ऑप्शन देख लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर और 100 डिग्री सेल्सियस फॉर लेस टाइम ऑन 3 सक्सेसिव डेज, ओके। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स ड्यू टू, ऑप्शन देखिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, डीनेचुरेशन, हाइड्रोलिसिस या नन ऑफ द अबव। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है इसमें माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसका मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इज स्टरलाइज्ड बाय द, ऑप्शन देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, फिल्टरेशन या नन ऑफ द अबव, ठीक है।
तो इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है कल्चर मीडिया स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए टिंडलाइजेशन, रेडिएशन, हॉट एयर व नन, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा टिंडलाइजेशन यूज़ करेंगे कल्चर मीडिया के लिए। नेक्स्ट ग्लास अपरेटस आर प्रेफरेबली स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो जो ग्लास अपरेटस होते हैं, ग्लास वेयर्स होते हैं, तो उनके लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड इज, ऑप्शन देखिए बैसिलस सब्टिलिस, बैसिलस प्यूमिलस, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस या सूडोमोनास डिमाइन्यूटा। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करना है ऑप्शन बी हो जाएगा जो रेडिएशन के लिए बैसिलस प्यूमिलस। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाश्चराइजेशन, तो पाश्चराइजेशन के बारे में कौन सा जो है ट्रू स्टेटमेंट है ये बताना है आपने। देखिए इसके ऑप्शंस देखिए, तो ये भी इसमें भी क्वेश्चन उस टाइप का है जैसे आपका पाश्चराइजेशन सारा इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया। देखिए पाश्चराइजेशन कौन सा सही है वो बताना है। देखिए इट इज़ ए पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड, बिल्कुल सही बात है। इट ओनली रिड्यूस 97 to 99% माइक्रोऑर्गेनिज्म बट इट डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स। ओके, ये भी बिल्कुल सही है। द मेथड यूज फॉर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क आर, इसमें होल्डर मेथड होता है और एक फ्लैश मेथड होता है, दो मेथड होते हैं, ठीक है। इन होल्डर मेथड मिल्क इज हीटेड एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ओके, ये होल्डर मेथड है, इसमें टेम्परेचर कितना है 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। और जो फ्लैश मेथड है, एंड इन फ्लैश मेथड मिल्क इज हीटेड टू 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट्स मैंने बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, जिससे आपको पाश्चराइजेशन के बारे में सारा कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सही हैं, ऑप्शन 5 हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय, ऑप्शन देखिए टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पास्चराइजेशन के पढ़ा था, वही है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पास्चराइजेशन जो है आपको पता है मिल्क के लिए यूज़ करते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑयली मटेरियल्स एंड पाउडर्स, या ठीक है, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन सही है, ऑयली मटेरियल्स के लिए, पाउडर्स के लिए यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए मैंने आपको क्या बताया है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बताया है, ऑटोक्लेव बताया, तो फॉल्स तो आपका ऑप्शन 2 ही हो गया, ऑप्शन 2 आपका। अभी नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज नॉट यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, बिल्कुल सही है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज अनसुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है वो अनसुटेबल है पाउडर्स एंड ऑयल्स के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन, ऑप्शन देखिए अल्फा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल्स, एक्स रेज। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में गामा रेज यूज़ करते हैं ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा गामा रेडिएशंस। नेक्स्ट है विटामिन आर स्टरलाइज्ड बाय, देखिए ऑटोक्लेविंग, गैस स्टरलाइजेशन, गामा रेडिएशन या नन ऑफ द अबव। तो विटामिन के लिए क्या यूज़ करेंगे, गामा रेडिएशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एयरबोर्न कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया इज रिड्यूस्ड बाय, ऑप्शन देखिए फ्यूमिगेशन, यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन या डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 यूवी रेडिएशन, ठीक है। एयरबोर्न कंटामिनेशन जो है एसेप्टिक एरिया में, उसको रिड्यूस करने के लिए यूवी रेडिएशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हाउ इज मिल्क स्टरलाइज, ऑप्शन देखिए पास्चराइजेशन, टिंडलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या नन, मतलब कि इसमें से कोई भी नहीं ये, ठीक है। तो मिल्क के लिए तो आपको पता ही है क्या यूज़ करते हैं, पास्चराइजेशन, ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल आर स्टरलाइजेशन मेथड एक्सेप्ट, ऑप्शन देखिए रेडिएशन, ऑटोक्लेव, टिंडलाइजेशन या पास्चराइजेशन। तो इनमें से कौन सा है जो स्टरलाइजेशन मेथड नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा पास्चराइजेशन, ठीक है। आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है थर्मोलेबाइल एक्वा सॉल्यूशंस आर प्रेफरेबली स्टरलाइज्ड बाय, देखिए फिल्टरेशन, स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन या रेडिएशन। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा फिल्टरेशन स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट रबर स्टॉपर्स आर स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए हॉट एयर ओवन, गैस स्टरलाइजेशन, फिल्टरेशन या ऑटोक्लेविंग। तो रबर स्टॉपर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे बताइए, इसका आंसर करिए। इसमें यूज़ करेंगे आपका ऑटोक्लेव, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर यूज्ड इन हॉट एयर ओवन फॉर स्टरलाइजेशन, इसके इसके ऑप्शन है 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 मिनट्स, 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स,
160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स या नन ऑफ द अबव। तो हॉट एयर ओवन जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं ऑप्शन सी 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। ओके, नेक्स्ट द पेनिसिलिन इंजेक्शन इज इनक्यूबेटेड विद पेनिसिलिनेज बिफोर स्टरलिटी टेस्टिंग टू। देखिए ऑप्शन देखिए, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन, प्रिवेंट केमिकल इनएक्टिवेशन, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है इनमें से। देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर एक्सरेज एंड गामा रेज, बिल्कुल सही बात है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होती है इसमें एक्सरेज आती है, गामा रेज आती हैं। सोर्स ऑफ गामा रेज आर कोबाल्ट 60 और सीजियम 137, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। दोनों ही बातें सही हैं। गामा रेडिएशन का सोर्स क्या है, कोबाल्ट 60 या सीजियम 137, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सीड्स फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ, देखिए एस्बेस्टोस, सेलुलोज एसीटेट, बोरोसिलिकेट या पोर्सिलिन। तो सीड्स फिल्टर्स जो होते हैं वो एस्बेस्टोस के बने होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड फ्रॉम, देखिए पोर्सिलिन, एस्बेस्टोस, सेलुलोज एसीटेट या स्टेनलेस स्टील। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर वाला क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय, देखिए ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग विद वाटर, गैस स्टरलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा आपका गैसियस स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ सिस्टम, देखिए डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, साइज रिडक्शन या नन ऑफ द अबव, सिंपल है, ऑप्शन 2 स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनाइजिंग रेडिएशंस, देखिए एक्सरेज, गामा रेज, बोथ है नन। तो आयनाइजिंग रेडिएशन हमने देख लिया, एक्सरेज और गामा रेज दोनों आती हैं, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिकल नहीं पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज फॉर स्टरलाइजेशन, तो मेम्ब्रेन फिल्टर जो यूज़ करते हैं उसका पोर साइज आपसे पूछा है, जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज है, ऑप्शन 1 हो जाएगा 0.22 से 0.45 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ डी वैल्यू, डी वैल्यू जो अभी हमने देखी थी, डी वैल्यू क्या होती है, देखिए टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 50% या 60% या 20%। तो डी वैल्यू आपने देखा है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर गैसेस स्टरलाइजेशन मेथड इज, ऑप्शन देखिए बैसिलस प्यूमिलस, स्यूडोमोनास डिमाइन्यूटा, स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस या नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा सही है, देखिए सिरेमिक फिल्टर्स आर मेड ऑफ पोर्सिलिन और कीजलगुर। तो सिरेमिक फिल्टर्स जो होते हैं तो ये पोर्सिलिन या कीजलगुर के बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सीड्स फिल्टर्स एस्बेस्टोस के बने होते हैं, ये भी सही है। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स किसके बने होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या ऑल ऑफ द अबव, तो सारी बातें बिल्कुल सही लिखी है, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है रबर स्टॉपर्स आर स्टरलाइज्ड बाय द, देखिए ऑप्शन है हॉट एयर ओवन, गैस स्टरलाइजेशन, फिल्टरेशन या ऑटोक्लेव। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं अपन चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। और जो मैंने अभी सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है, इसमें 5000 एमसीक्यूज की है, तो ये सीरीज़ देखने के बाद तो मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम से, इसमें जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, आपके जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।